Yes, देखा क्वेश्चन नंबर 8. Vipin sold a table and chair for rupees 1340, thereby making a profit of 20% on the table and 25% on the chair. If he had taken a profit of 25% on the table and 20% on the chair, he would have got 1355. Find the cost price of the table and chair. इसमें सीपी और एसपी पर बेस्ड क्लास 8th स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पढ़े होंगे आपने है ना क्लास 8 में. तो इसी का एक पार्ट है छोटा सा कि टेबल और चेयर की हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है. तो सपोज कर लेते हैं लेट सीपी ऑफ टेबल इज इक्वल टू एक्स एंड सीपी ऑफ चेयर इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब देखना इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा. 20% ऑन द टेबल प्रॉफिट ऑन टेबल 20% है तो 20x अपॉन 100 हो गया. ऐसे इस पर भी प्रॉफिट है चेयर पे, प्रॉफिट ऑन चेयर इसमें 25% है तो 25x अपॉन 100. सिंपलीफाई कर लेते हैं. x अपॉन 5 और ये x अपॉन 4. ठीक, तो एस पी इजकल टू क्या होता है बेटा, सी पी प्लस गेन होता है. सी पी हो गया x और गेन हो गया x अपॉन 5. तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 1 6, 6x अपॉन 5. ऐसे इसको भी एस पी निकाल लो. एस पी इजकल टू सी पी प्लस गेन, सी पी प्लस यहाँ पे y करो, ये y है ना, तो y अपॉन 4 ये हो जाएगा 5y अपॉन 4. ठीक है, अब उसने कहा टोटल एस पी कितना है बेटा, टोटल एस पी है 1340. तो 6x अपॉन 5 प्लस 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1340. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. अब इन्होंने क्या किया है, अब रिवर्स कर दिया प्रोसेस. अब इन्होंने क्या किया है कि टेबल पर तो कर दिया 25% और चेयर पर कर दिया है कितना 20%. तब उनको वो कह रहे हैं कि इतना सीपी है 1300 एसपी सॉरी 1355. इसको भी बिल्कुल ऐसे करेंगे, बस ये प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा. जैसे 6x अपॉन 5 है ना, तो यहाँ x की जगह y हो जाएगा, y की जगह पर x हो जाएगा. 6x था तो यहाँ हम कर देंगे y कर देंगे और यहाँ x कर देंगे. तो 6y अपॉन 5 प्लस 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1355. आ गया था. ठीक है, अब क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेते हैं. 5 4 जा 20 एलसीएम ले लेते हैं. चलो 5 4 जा 20, 5 6 जा 24x प्लस 4 5 जा 20, 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 1340 और इसको 20 से इधर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, सेम वही 6 4 जा 24y प्लस 25y यहाँ पर x इज इक्वल टू 1355 इंटू 20. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा. 24x प्लस 25y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 2 4 जा 8 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2. सिमिलरली 24, अब मैं इसको x को पहले लिख देता हूँ. ठीक है, 25x प्लस 24y इज इक्वल टू 0 2 5 का 10 का 0 1 2 5 का 10 में 11 का 11 1 2 3 6 1 7 एंड 2 1 जा 2. ठीक है, अब एक इक्वेशन ये होगी. फर्स्ट इसको ले लेते हैं चलिए और सेकंड हमारी ये होगी. अब आप देख रहे हो यहाँ पर 25 और 24, इससे पहले हमने एक इक्वेशन करी थी, आपको ध्यान है, जहाँ इंटरचेंज थे एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट. तो हमें क्या करना है, इनको एक बार ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. तो 24x एंड 25x ये हो जाएगा 49x प्लस 49y है ना, 49y इज इक्वल टू, इनको भी प्लस कर दूँगी, 00 हो गया 1 8 1 9 7 और 6 13 का 3 1 2 2 4 1 5. 49 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 53900. तो x प्लस वाई आ जाएगा 53900 अपॉन
यस बेटे, तो इसको डिवाइड करके x प्लस वाई इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, डबल जीरो हो जाएगा, 1100 आ जाएगा। सही है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड किया था ऐसे अब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने पर एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है, तो देखो 25 माइनस 24 x हो गया, ये 24 माइनस 25 माइनस वाई हो गया, और ये कितना बच जाएगा देखो 27,100 और ये 26,800, 300 आ जाएगा ना, ये हो गया हमारा 300। ये इक्वेशन हमारी हो गई 4। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर लेंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो y से y कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1100 ये है और 300 ये है, ये हो गया 1400, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 700। x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग इन थर्ड, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1100 माइनस जो y की वैल्यू हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी 700, ये बेटा यहाँ आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो जो CP थी उनकी, एक की 400 हो गई और एक की क्या हो गई हमारी 700। तो CP ऑफ टेबल है ना, टेबल चाहिए थे ना, तो टेबल की CP जो हुई वो तो हो गई बेटा ₹700 एंड CP ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹400। ठीक है, आगे समझ। ओके यस बेटा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 is added to the number, the digits of the number get reversed. Find the numbers. तो 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो हमने 2 डिजिट नंबर सपोज कर लिया कि यूनिट डिजिट तो x है 2 नंबर्स डिजिट में, और टेंथ डिजिट जो है वो 1। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सम ऑफ द डिजिट 9 है, सम ऑफ द डिजिट, तो ये डिजिट तो है हमारे x एंड y, तो x प्लस वाई इज तो बेटा कितना हो जाएगा 9 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब अच्छा ये तो हो गया सम ऑफ द डिजिट्स। अब जब हमारे पास 2 डिजिट हैं तो उनका नंबर क्या बनेगा, जैसे सपोज करो हमारे पास एक नंबर 2 है, एक कोई है 2 डिजिट नंबर है 23, तो इसका मतलब क्या, ये तो यूनिट डिजिट है और ये टेंथ डिजिट है, तो 3 + 2 × 10, इस तरह से हमारी ये डिजिट बनती है। मींस टेंथ डिजिट जो होता है ना उसमें 10 से मल्टीप्लाई होती है, तभी तो वो टेंथ डिजिट बना। तो ऐसे इसमें है, जैसे ये है हमारा यूनिट डिजिट प्लस 10 × जो टेंथ डिजिट है 10, तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर बना ओरिजिनल। अब उसने कहा रिवर्सिंग नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर डिजिट नहीं, रिवर्सिंग नंबर, तो रिवर्सिंग का नंबर का मतलब क्या हो गया, इनके डिजिट रिवर्स कर देते, x की प्लेस पर y और y की प्लेस पर x हो गया, ये रिवर्सिंग नंबर बन गया, डिजिट नहीं, यहाँ पर रिवर्सिंग नंबर यूज होगा बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर का मीनिंग यहाँ पर ओरिजिनल नंबर से होता है, इफ 27 इज एडेड टू दिस नंबर देन द डिजिट्स रिवर्स्ड, तो 27 हमने इसमें ऐड किया, x + 10y में 27 ऐड किया इज इक्वल टू y प्लस बेटा ये 10y हो गया। आगे यहाँ तक समझ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हमने बना लिया, सेकंड इक्वेशन और बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x - 10x + 10y - y इज इक्वल टू -27, -9x + 9y इज इक्वल टू -27, 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या -9 में लेते चलो है ना, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा फिर -27, तो बच्चों ये हो जाएगा x - y = 9 3 = 27। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गई। अब ये हमारे पास दो सिंपल इक्वेशन बन गई हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा y से प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x + x कितना हो गया 2x और 9 और 3 कितना हो गया बेटा 12, तो x = कितना हो गया 6। x की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, इधर साइड से रख देता हूँ है ना, तो
पुटिंग x इक्वल टू 6 here, इट मीन 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये y बेटा कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। तो आपके पास ये डिजिट आ गई, यूनिट डिजिट हो गया और ये टेंस डिजिट हो गया। तो देयरफॉर नंबर हमारे पास क्या था, x प्लस 10y। तो बेटा x कितना है, 6 प्लस 10 इंटू 3, तो 6 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 36 आ गया। यस बेटा, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 4 years ago विभू was thrice as old as his son। ये विभू जो थे वो अपने बेटे के 3 टाइम्स थे। एंड 6 years later, 6 साल बाद, he will be 2 years older than twice his son's age। तो 2 years older and twice his son, सन के twice का 2 years older थे। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ विभू एंड हिज सन। तो बेटा हमने इसमें एज सपोज कर ली, प्रेजेंट एज ऑफ विभू x ईयर सपोज कर लिया और उसकी सन की एज हमने सपोज कर ली y। तो अब जो बात चल रही है वो 4 इयर्स एगो की चल रही है। एक बार 4 इयर्स एगो चलना है और एक बार 6 इयर्स लेटर चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इयर्स बैक यानी 4 साल पहले। तो 4 साल पहले 4 इयर्स एगो एज कितनी होगी विभू की, 4 इयर्स कम कर देंगे तो x माइनस 4 एंड एज ऑफ हिज सन y है तो y माइनस 4, सिंपल है, 4 साल कम हो जाएगी भाई उसमें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, उसने कहा है कि कितने टाइम्स है, थ्राइस द ओल्ड एज हिज सन। तो जो विभू की एज है ना वो 3 टाइम्स है थ्राइस। तो ये हो जाएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 12 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 4, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कहा गया है कि 6 इयर्स लेटर, 6 इयर्स लेटर, तो विभू भाई कितने पे होंगे, 6 साल बाद। तो 6 ईयर के बाद तो वो बड़े हो जाएंगे ना, 6 साल बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे x प्लस 6 और सन कितने के हो जाएंगे बेटा, ये भी y प्लस 6 हो जाएंगे, 6 साल पे ये भी बड़े होंगे दोनों। अब उन्होंने ये कहा गया है कि 6 साल के बाद he will be 2 years older than twice। तो विभू will be twice and how many years older, 2 years older, 2 years older कर दीजिए। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू, ठीक आ गया सर में, ये x प्लस 6 एज ऑफ विभू और सन के एज में 2 से मल्टीप्लाई और 2 इसमें प्लस कर दिया, मोर कहा उसने ओल्डर। तो 2y प्लस 12 प्लस 2, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और 2 हो गया 14 माइनस 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 हो गया। 2 इक्वेशन बन गई आपकी। अब बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे करके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू ये माइनस 8 है और यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 है। बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस y और ये माइनस 16, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, हमारे पास तो 2 इक्वेशन है तो मैं इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, 16 का 32 इधर प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 40। तो विभू भाई साहब कितने के थे, वो थे 40 इयर्स के और उनका जो सन था बेटा वो कितने इयर्स का था, 8 इयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं 16 इयर्स सॉरी है ना, 8 नहीं 16 इयर्स जो हमारी 5 इयर्स। ओके, क्लियर हो गया।